एनसीपी में दो फाड़ होने के साथ महाराष्ट्र की सियासत में सुनामी आ गई। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने रविवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजित पवार की बगावत से शरद पवार को तो बड़ा झटका लगा ही, लेकिन कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल भी सन्न रह गए। उधर महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार की एंट्री के बाद सीएम एकनाथ शिंदे गुट भी टेंशन में दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि एकनाथ शिंदे के कामकाज से बीजेपी खुश नहीं है। ऐसे में अजित पवार की एंट्री के बाद एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना मुश्किल लग रहा है। कहा जा रहा है कि अजित पवार के सरकार में आने से शिवसेना शिंदे गुट नाराज है। सोमवार को शिंदे गुट के मंत्रियों ने सीएम से मुलाकात कर इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की। वैसे अगर शिंदे खेमे के बेचैन होने की बात करें तो उनकी यह बेचैनी बेवजह नहीं है। दरअसल शिंदे फडणवीस सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी राज्य में 23 कैबिनेट पद खाली हैं। इसी बीच अजित पवार ने एनसीपी से बगावत करके एनडीए में एंट्री ले ली। इतना ही नहीं, खुद डिप्टी सीएम बने और अपने 9 नेताओं को मंत्री पद की शपथ भी दिला दी। वहीं अगर ऐसा नहीं होता तो लगभग ये तय था कि महाराष्ट्र सरकार जुलाई में कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। ऐसे में जाहिर तौर पर कैबिनेट में सिर्फ भाजपा शिवसेना को जगह मिलती और शिंदे गुट के नेता विधायकों को विभाग मिलते। खबरें आ रही थी कि कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस दोनों 29 जून को देर रात दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकर पोर्टफोलियो वितरण को अंतिम रूप दिया। लेकिन महाराष्ट्र में हुए नए खेल के कारण पहले से तैयार पोर्टफोलियो धरे रह गए। अजित पवार और उनके नेता एनडीए में आए और मंत्री पद उड़ा ले गए। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि पवार गुट को भी साधे रखने के लिए एनडीए में नई व्यवस्था बन सकती है। ऐसे में शिंदे गुट के कई नेता चिंता में हैं कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें कुछ मिलेगा भी या नहीं। यही वजह है कि शिंदे खेमे में सत्ता समीकरण के बदले माहौल को लेकर बेचैनी देखी जा रही है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी विधायकों के सामने आने और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 23 सीटें खाली होने से पहले शिंदे सेना अपने विधायकों के लिए कम से कम 11 सीटें पाने की कोशिश कर रही थी। शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के अधिकतम 9 विधायकों को मंत्रालय का हिस्सा बनाया जा सकता है। जाहिर तौर पर यह शिंदे और उनके विधायकों के लिए एक झटका होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।